हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। जितने भी बच्चे क्लास 10th है 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और बच्चा, आपका हालचाल क्या है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं। अगर आप 10th या 12th में हो, चाहे जिस क्लास में, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बिना पढ़े 98 से 95% कैसे ला सकते हैं, क्या ये संभव है, क्या इतना लाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, जिस ट्रिक की मदद से आपको ये सब बहुत आसानी से आ जाएगा बच्चा। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, आज की इस पूरे वीडियो को देख लेना, आपको पूरा का पूरा ज़रूर समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। बच्चा, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ना, ये ट्रिक आपको पूरी यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। ये एक जीनियस और 100% जेन्युइन ट्रिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े 90% लाएं। 10th या 12th में तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो आप कॉपी में क्या लिखोगे। आप गए एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में आपको कॉपी मिला और क्वेश्चन पेपर मिला, और उस क्वेश्चन पेपर में आपको 0 नंबर का भी क्वेश्चन बनाने नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 नंबर का भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, तब आपको क्या ट्रिक लगाना है और किस ट्रिक से पूरे क्वेश्चन पेपर को बनाना है, ताकि आपको जो है ना, एक अच्छा मार्क्स मिल पाए। तो बच्चा, आपको कैसे लिखना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर मिल गया, आंसर शीट मिल गया, तो अब आपको कैसे लिखना है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और 95% मार्क्स आपका पक्का आ जाएगा बच्चे, ये देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। रूल नंबर पहला, जो सबसे ज़्यादा बच्चे यही काम करते, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाना है। और अगर आपको ओएमआर सीट भरना है तो आपको बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जेल पेन का उपयोग बोर्ड एग्जाम की ओएमआर सीट को भरने के लिए नहीं कर सकते हो, आंसर सीट के लिए भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो जेल पेन होता है ये दोनों तरफ छप जाता है लिखने पर। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको काला बॉल पॉइंट पेन और नीला बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। आप कहोगे कि सर ये क्या बता रही हो, ये तो सभी बताते। बच्चा, मैं आपको बताऊंगा, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पास होने से 95% लाने से पहले ज़रूर जानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रंगीन पेन लेकर चले जाएगा, कोई कत्थई पेन लेकर चला जाएगा, कोई गुलाबी पेन लेकर चला जाएगा, कोई अदर रंगीन कलर का पेन लेकर चला जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में रंगीन पेन, जो कलर पेन है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है बच्चा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते हैं और एक निश्चित समय दिया जाता है। अगर जैसे 10th में आप हो तो 10th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं 20 ठो मिलते हैं, और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपको ओएमआर सीट पे दिए जाने होते हैं, जिसके लिए 1 घंटे का समय निर्धारित होता है। वहीं 12th में भी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, जिसका आंसर आपको आंसर सीट पे लिखना होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको जैसे ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव यानी कि आंसर लिखने वाले प्रश्न मिलते हैं। क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर आपको लिखना होता है, प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ें तो आपकी जानकारी होगी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा और उसके लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा, और उसके जस्ट बाद आपको कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर शीट पे लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर बच्चा आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज में आपको कट पिट नहीं लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट पेज से आपको टीचर को इम्प्रेस करना है। और इम्प्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि फर्स्ट 2 से 3 पेज में, बच्चा 2 से 3 पेज में आपको क्या करना है, बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है, ओवर हैंड राइटिंग नहीं लिखना है, और ना ही उसमें बेकार हैंड राइटिंग लिखना। आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी सबसे पहले तो हैंड राइटिंग बेटर होनी चाहिए बच्चा, ठीक है, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने का तरीका होता है, और ये इसी से टीचर इंप्रेस होते हैं। तो फर्स्ट 2 से 3 पेज में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, और इसके साथ ही साथ कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना, इससे बचना है। 2 से 3 पेज अगर आप अच्छे लिख दोगे ना, तो टीचर आपको एक अच्छा स्टूडेंट समझता है और आपको पूरी कॉपी में एवरेज नंबर देता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा रूल क्या कहते हैं, टोटल मैं 5 रूल आपको बताऊंगा 95% लाने का। जब आपको प्रश्न पत्र या कॉपी मिलेगा तो उस समय आपको प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर जो होगा आपको मिलेगा जो है एग्जाम हॉल में, तो उसमें 15 मिनट का समय आपको उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 15 मिनट का समय उस क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाएगा और इस 15 मिनट में आप उस क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़िए। इससे होगा क्या, आप जब देखोगे उसको पूरा पढ़ोगे ना, तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आते होंगे। ठीक है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन लग रहा है कि आ रहा है, चौथा क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, छठा क्वेश्चन आ गया, इसके बाद 11 क्वेश्चन आ रहा है। तो उस क्वेश्चन पेपर का जो भी क्वेश्चन आपको आता है, जैसे पहला 2 ही 3 क्वेश्चन अगर आता है तो उसे आपको सबसे पहले बनाना, उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज में ही बनाना, उसका आंसर फर्स्ट पेज से ही लिखना है, चाहे 8वां आए चाहे 9वां आए। ठीक है, आप क्वेश्चन इधर उधर कर सकते हो। देखिए एग्जामिनर तो सीरियल से करने पर खुश होते हैं, बट अगर आपको 8वां 9वां का करेक्ट आंसर पता तो उसे फर्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। इससे जब टीचर आपके पहले पेज को पढ़ लेगा ना कि आपने सही लिखा है और अच्छे से लिखा है, तो आपकी पूरी कॉपी को एक जैसे कि बहुत फास्ट चेक करेगा और आपको एक एवरेज नंबर देता जाएगा। ये समझेगा कि बच्चे ने जितना आगे लिखा है सब एक्यूरेट लिखा है और बच्चा पढ़ने में अच्छा है, वहीं से जज कर लेगा। तो आपको उस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा ज़रूर पढ़ना है। 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे उस क्वेश्चन पेपर में से, आपको उसको सबसे पहले बना लेना है। ठीक है, इतना काम तो हम कर लिए, सबसे पहले बना लिए और उस पर अच्छा मार्क्स भी मिल गया। अब इसके बाद जो आप नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, देखिए आपको दूसरा जो काम करना है, कॉपी को लिखते समय आप उसमें कभी भी किसी भी तरह का गलत शब्द, गाली, गाना, कस्में, प्रेम पत्र इत्यादि ना लिखें और ना ही किसी भी तरह का धार्मिक चिन्ह बनाएं। बहुत सारे बच्चे इस तरह से ओम बना देते हैं, बहुत सारे बच्चे 786 लिख देते हैं, अल्लाह लिख देते हैं। ठीक है, इतना ये सब स्वास्तिक का चिन्ह बहुत सारे बच्चे बना देते हैं, तो ये बोर्ड में पूरी तरह से इलीगल है। ये आप करोगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी और टीचर आपके नंबर काट लेंगे। तो इस चीज़ का बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कतई उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद ना ही गाना लिखना है, ना ही गाली लिखना है, ना ही कस्में लिखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरी मजबूरी थी, मेरे माँ की तबीयत खराब थी, मैं पढ़ नहीं पाया, फीस की व्यवस्था नहीं हो पाई, कोचिंग नहीं कर पाया सर, ऐसी ऐसी मुसीबतें थी, मुझे सर कृपया पास कर दो। ऐसे लिखने से कभी कोई पास नहीं करेगा। ठीक है, जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो ट्रिक से अगर आप लिखोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ पे रूल नंबर 4 क्या है, आपको सभी प्रश्न का जवाब देना है। आप कहोगे कि सर मैंने किस लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है, कि अगर मुझे कुछ नहीं आता तो कैसे हम 95% लाएंगे, इसलिए क्लिक किया ना। तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा। आपको क्वेश्चन पेपर की ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी सभी क्वेश्चन के आपको आंसर को देना है बच्चा, सभी क्वेश्चन के आंसर को क्या करना है, देना है। तो क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे क्वेश्चन आता हो उसका आंसर, चाहे ना आता हो। नहीं आता है तो उसकी ट्रिक क्या बताऊंगा, आएगा तो आप स्वयं लिख लोगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर पूरा लिखें, नहीं आता है तो उसका अगर आधा भी आता है तो आधा भी जरूर लिखना है। अगर उस क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, अगर उसका एक लाइन भी आ जाता है कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए क्या है, डीएनए की प्रक्रिया, डीएनए का सचित्र वर्णन कीजिए, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो आपको बस ये पता है कि भैया डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। इतना अगर भी आप लिख दोगे ना तो आपको 1 अंक मिल जाएंगे बच्चा। ये चीज़ें ध्यान देना। और कभी भी ये मत सोचना कि अगर कोई क्वेश्चन आपको आधा आता है तो उसका आंसर हम ना लिखें। आधा आता तो भी लिखना है, आधा अपने लिख देना जो पता है, थोड़ा सा बनाकर आपको लिखना है। कैसे लिखना वो चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर एक लाइन भी आता है तो उसका भी आंसर क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में लिखना है, जो क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पे नंबर देता है, आपको उसको एक प्रारूप मिलता है। कोई भी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको एक प्रारूप मिलता है। प्रारूप में बच्चा ये होता है कि अगर आपको बच्चा इतना लिखा है, एक लाइन लिखा है तो उसका नंबर मिलेगा। अगर जो कोई जीवन परिचय लिख रहा है उसका सन सही लिखा है तो उसका नंबर मिलेगा। अगर सन गलत लिखा है तो सिर्फ सन का नंबर कटेगा, यानी कि पूरी जीवन परिचय का नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर माता पिता की नाम को गलत लिख देते हो तो उसके आधे नंबर कटते हैं। ऐसे अगर आप एक लाइन लिखे हो तो उसके भी वो प्रारूप बना कर दे देते हैं बोर्ड वाले ना उनको, कि मतलब कि इस पे आपको इसके सही स्थिति पर, इसके स्टाइल पर, इसकी पूरी संरचना पे इतना इतना नंबर देना है। तो इसलिए जितना भी आता है उतना आपको लिखना है। अगर
अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो अब क्या करना है, ठीक। इसी के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया था बच्चा, कि हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, उसका आंसर हमें कैसे लिखना, हम उसको नहीं पढ़े हैं, तब क्या करना है। अब देखिए रूल नंबर 5 आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ और बता देता हूँ। बच्चा आपकी जो हैंड राइटिंग है, सबसे पहले तो हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हैंड राइटिंग जो होता है ना, इससे आपके टीचर इंप्रेस होते हैं और हैंड राइटिंग से आपके एग्जाम में नंबर बढ़ते हैं। तो ये आपको पहले तो सही थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कीवर्ड का ध्यान देना है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसके कीवर्ड को पकड़ना है। अब आप कहोगे कि सर मैं उसके कीवर्ड को कैसे पकड़ूंगा। जैसे बच्चे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि दूरदृष्टि दोष, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूँ, दूर दृष्टि दोष। अब ये शब्द आ गए, ठीक है। इस दूरदृष्टि दोष में आपको क्या कोड मिले, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा दूरदृष्टि दोष क्या है, ठीक है, क्या है। अब इसमें आपको क्या मिला, एक तो दोष मिल गया, एक तो दृष्टि मिल गई। दृष्टि का मतलब देखना और दोष का मतलब देखने में दिक्कत होना, और दूर की वस्तु जब देखते हैं तो देखने में दिक्कत होता है। तो आप इसको बना कर लिख सकते हो कि दूर की जब कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो उसमें दिक्कत आती है देखने में, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके बाद मैं आपको जैसे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है बच्चा, जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अब आपको इसमें दो चीज मिल गया, एक तो मिल गया वैद्युत, एक दूसरा मिल गया प्रतिरोध, ठीक है। अब इसमें क्या है, वैद्युत हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो धारा आती है, करंट आती है, जिससे बल्ब बिजली जलते हैं, उसके बारे में बनाकर लिख दोगे। एंड प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट डालना, यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोधित करना, यानी रुकावट डालना, ठीक है। अब ये चीजें हो गया। जैसे अब इसके बाद अगर कोई इतिहास का क्वेश्चन आ जाता है या दूसरा कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे जलिया, ठीक है, जलिया बाग हत्याकांड, ये क्वेश्चन आ गया, हत्याकांड। अब इसमें क्या कीवर्ड है बच्चा, मैं आपको बताता हूं, बड़ा ध्यान से देखना, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगी आपकी ये ट्रिक, ठीक है। अब इसमें जो हत्याकांड है बच्चा, जैसे जलिया वाला जगह है ये, और हत्याकांड यहाँ पर हुआ। जब भी कोई हत्याकांड होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मरेंगे, हत्या उनकी होगी, ठीक है। तो इसी के बारे में, इसी को हत्याकांड को पकड़ लेना कि वहां पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, और ये जो कांड हुआ ये काफी दर्दनाशक कांड था। और इस कांड को जिसने भी देखा उसका दिल पसीज गया, उसका दिल जो है पानी पानी हो गया। इसके बारे में पूरी चीजें आपको लिखनी। एंड दूसरा आपको क्या करना बच्चा, आपको 2 से 3 हेडिंग जरूर लिखनी है, 2 से 3 हेडिंग जरूर लिखनी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हेडिंग जो डालोगे एग्जामिनर उसी को देखते हैं, उसके अंदर क्या लिखे उस पर कम फोकस होता है। तो 2 से 3 हेडिंग आपको बनाकर लिखना है, चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए। और तीसरा क्या है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का नहीं पता है तो उसका अगर उत्तर पता हो बच्चा, उसका उत्तर आपको पता तो उसको जरूर लिखें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है, उत्तर जरूर लिखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसकी उत्तर आपको पता है थोड़ा बहुत भी, क्योंकि एग्जामिनर को मिलता है आंसर की, ठीक है, क्या मिलता है, आंसर की, और उसमें होता है क्या, स्टेप मार्किंग मतलब कि थोड़ा सा भी आंसर पता हो एक लाइन का ना तो आपको लिखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग में आपके नंबर मिल जाएंगे। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चा, कि अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना पता हो, ठीक है, एक चीज ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है बिल्कुल भी, तो उसके जगह पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप दो। लेकिन इसके लिए ट्रिक बता दो, उसके जगह पर ये मैथ में भी लोग ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर छाप देना है, आंसर आपको छाप देना। लेकिन छापते समय एक चीज ध्यान देना, आंसर छापते समय एक चीज ध्यान देना है कि आप जो क्वेश्चन का आंसर छाप रहे हो उससे कुछ ना कुछ कीवर्ड मिलता होना चाहिए। जैसे दूरदृष्टि दोष आ गया तो उसमें दूरदृष्टि दोष के बारे में थोड़ा बहुत जरूर होना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष ये होता है वैसे होता है, इसके बारे में जरूर से जरूर होना चाहिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन लिखिए, तो गांधी जी के तीनों आंदोलन के बारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओम का नियम आ गया तो ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम यह कहता है कि अगर उसका थोड़ा भी कीवर्ड, अगर फार्मूला भी पता है कि R बराबर V/I होता है, ठीक है, R बराबर V/I होता है, इसी को लिख दोगे बच्चा तो आपके नंबर मिल जाएगा कि R इक्वल V/I के अनुपात को हम ओम का नियम कहते हैं।
और पांचवा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम हॉल में बहुत काम आएंगे आपको। और एक छठवां भी बताऊंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। पांचवा में क्या है, देखिए अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें क्या तुक्का लगाना है। उसमें सबसे ज्यादा जो आंसर सही होता है वो बच्चा ए व सी सही होता है। ए व सी सबसे ज्यादा, यानी ये जो होते हैं ना 80% करेक्ट होने के चांस होते हैं, 80%। और इसके साथ ही साथ बहुविकल्पी तुक्का के और भी ट्रिक बताऊंगा। जैसे अगर ऑप्शन 4 ठो दे रखा है, यहाँ पर मैं बताता हूँ बहुविकल्पी के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ट्रिक क्या लगाना है, जैसे 4 क्वेश्चन ए आ गया, एक बी आ गया, एक सी आ गया और एक डी आ गया। इसमें कोई भी ऑप्शन दे रखा है और डी में दे रखा है इनमें से सभी या उपयुक्त सभी, इनमें से सभी या उपयुक्त सभी, तो हमेशा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। ये चीजें ध्यान देना, क्या 3 में से इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहां पर देखिए एक चीज देगा, ए बी सी और डी दे दिया, ठीक है। अब इसमें दे देगा सी की जगह पे, यहां पे देगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब ऐसा ऑप्शन दे देगा आपको ना, इसमें हमेशा इसका सी वाला करेक्ट हो जाता है। और इसके बाद देखना एक तीसरा टॉपिक है जो ट्रिक काम करता है। जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, सी में दे दिया ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, और यहाँ पे डी में कुछ भी दे दिया तो ए व बी दोनों वाला ऑप्शन हमेशा हमेशा करेक्ट होता है। ये करेक्ट होने के चांस रहते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको तुक्का लगाना है एग्जाम हॉल में। और जैसे कोई समीकरण वाले क्वेश्चन आ गए तो समीकरण वाले क्वेश्चन में जो पहला वाला आंसर होता है ना वो हमेशा करेक्ट होता है, इस चीज का ध्यान देना। और देखिए सन वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कोई भी सन हो गया, यहाँ पे दे दिया 1940, 1943, अब यहाँ पे एक तो दे दिया क्वेश्चन 1750 और दूसरा दे दिया 1947। तो ये सबसे जो डिफरेंट वाला होता है ना, ये हमेशा करेक्ट होने का चांस रहता है। और एक चीज आपको ध्यान देना, जब भी आप ट्रिक लगाओ ना तो उसके क्वेश्चन नंबर को देख लो कि कितने नंबर का है। टीचर तो पागल है नहीं कि अगर 2 अंक का है आप पूरा आधा पेज छाप दोगे बना बना कर, तो आपको 2 अंक ही की अच्छा नंबर दे देगा। तो टीचर पकड़ लेगा कि यार आप बना बना कर फर्जी लिखे हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसमें आपको केवल 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन तक लिखना है। 4 लाइन से ऊपर मत लिखो। अगर 6 मार्क्स का है तो इसमें आपको 7 से 8 लाइन लिखना है, ठीक है। इस तरह से ध्यान देना और इस ट्रिक को लगाना। बच्चे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।